लाहौर जहां जिंदगी तेजी से दौड़ती है मगर उसी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं ट्रैफिक मसाइल भी। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अब्दुर्रहीम शिरादी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, लाहौर की सूरत हाल जो CTO आता है वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। आपने भी बहुत से दौरे किए लाहौर की सड़कों पर, ट्रैफिक की सूरत हाल को कैसे देखा और किस तरह बेहतर करने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। लाहौर की ट्रैफ़िक जिस तरह एक तमीद बांधी जाती है कि लाहौर की जो आबादी है वो करीब 1.5 करोड़ के करीब है। 80 लाख के करीब गाड़ियाँ मोटर बाइक्स हैं और 2-2.5 लाख चिंची रिक्शे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 1500 किलोमीटर के ऊपर इतनी बड़ी आबादी के शहर को, इसमें इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो, इसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसको सरे दस हमने जो 4 मॉडल रोड्स हमने डिक्लेयर की, जो कि ये इस्तांबुल चौक से लेके नवाज शरीफ इंटरचेंज तक एक्सटेंडेड माल है, करतबा से लेके सदीक ट्रेड सेंटर तक आपकी जेल रोड है, और सदीक ट्रेड सेंटर से कलमा चौक तक आपकी मेन बुलेवार्ड है, और इसी तरह आपकी ये माल इंटरचेंज से लेके ठोकर तक आपकी कनाल रोड है। ये करीब कम व बेश 65 किलोमीटर दोनों ट्रैक मिला के बनते हैं। इनके ऊपर हमने जब इसकी सिस्टमेटिक स्टडी की गई तो देखा कि बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और बहुत सारी ट्रैफिक कंजेशंस जो हैं वो जो स्लो मूविंग ट्रैफिक आपकी मोटरसाइकिल्स हैं या दूसरी स्लो मूविंग ट्रैफिक है, वो चूँकि लेन वायलेशन की पाबंदी नहीं करते, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक कंजेशन महसूस होता है और आप एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सीडेंट्स का बायस ही बनते हैं। तो इन रोड्स के ऊपर हमने 27 अप्रैल से ये एक कैंपेन शुरू की है, जिसमें अभी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और लोगों को रेगुलेट भी कर रहे हैं और इन्फोर्स भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रहबर स्क्वाड बनाया गया है जिसमें लोगों के पास हेलर हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, और मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आपने देखा होगा इन रोड्स को हमने स्पीकिंग रोड्स बना दिया है। उनके ऊपर अगर आप देखें करीब इन रोड्स के ऊपर 500 के करीब हमने स्पेशल परमिशन लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट से यहाँ पर हमने बैनर्स लगाए कि जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है वो लेफ़्ट मोस्ट लेन में रहे। इसके ऊपर हम गाड़ियों के इन्फोर्स भी कर रहे हैं, उनको एजुकेट भी कर रहे हैं, और जो फिर फ्रीक्वेंट वायलेटर्स होते हैं उनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड भी हो रही हैं। वजह सिर्फ ये है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक महफूज पंजाब का एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है महफूज रोड्स का। अहमद साहब, आपको ये जान के ताजुब होगा, आपके मुशाहिदे में भी होगा कि जो लोग जो कत्ल के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, ट्रैफिक के एक्सीडेंट उससे कम से कम 200 गुना ज़्यादा लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात हो, कत्लो गारत हो, इतने वाक़यात में इंसानी जानों का दया नहीं हो रहा है जितने ट्रैफिक हादसात में इंसानी जानों का दया हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि एक, और फिर उसके बाद हमेशा कहा जाता है कि जी ये जो ट्रैफिक है ये एक शेयर्ड कंसर्न है। 3800-3700 ट्रैफिक की नफरी जो है 1.5 करोड़ की आबादी के ट्रैफिक मसाइल को हल नहीं कर सकती जब तक आप मैं हैसियत शहरी फ़र्द वाहिद के हिसाब से जब हम अपनी ट्रैफिक को नहीं देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रॉन्ग यू टर्न ना लें, आप वन वे की वॉयलेशन ना करें, आप अपनी गाड़ी का जो देख लें कि भाई ये ज़्यादा धुआं तो नहीं छोड़ी। अगेन इन्वायरमेंट एक शेयर्ड कंसर्न है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा धुआं देगी तो आप भी उस हवा से उतने ही मुतासर होंगे जितना एक ऐसा बंदा मुतासर होगा जो कि पोल्यूट नहीं कर रहा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें लोगों को एजुकेट किया जाए ट्रैफिक के हवाले से। इस हवाले से हमने बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस का विज़िट किया। मैंने भी 4 स्कूल्स का विज़िट किया। गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा भी हूँ, वहाँ से मैं जाके वाइस चांसलर साहब से मिला और उनको मैंने बताया कि जी हम चाहते हैं कि ये हम बच्चों में ये एक तहरीक का शऊर बेदार करें कि ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी भी जो सबसे ज़्यादा वॉयलेशन 4 रोड पे देखी गई है वो है हेलमेट ना पहन। हालांकि लास्ट ईयर की इन्फोर्समेंट के बाद ट्रैफिक के अंदर जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो अपना हेलमेट जो है वो तकरीबन 99.5% पहनते हैं। बहुत शाज़ो नादर आपको बंदा मिलता है जो नहीं करता, लेकिन अभी भी हेलमेट वॉयलेशन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं इन 4 मॉडल रोड्स के ऊपर।
उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बगैर चलना या रॉन्ग यू टर्न लेना या ओवर स्पीडिंग करना या जुबिलेंट ड्राइविंग, ये दूसरे मसाइल हैं जो कि हमारे पास। सर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, आपका बचपन भी, लड़कपन भी और बड़े भी इधर हुए, तो आप क्या देखते हैं कि लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक तब भी इसी तरह थी जब आप बड़े हो रहे थे, और आज आपने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की कमान संभाली हुई है, तो अब आप क्या देखते हैं कि कौन से मसाइल थे जिनको दूर करते हुए शहरियों के लिए आसानी पैदा की जाएगी? देखिए जी, मैंने आपको अपनी तरजीहात पहले तो कुछ इंस्टीट्यूशनल हैं कि जो लोग रोड पे मोटरसाइकिल या कार या कुछ भी चलाना चाह रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को ट्रैफिक लाइसेंस मिले, ड्राइविंग लाइसेंस मिले जो इसके अहल हो। मतलब आपका टेस्ट हो, आप मेडिकली इनवैलिड ना हो, सारी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन हो, और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए वहाँ पर, बजाय इसके कि कोई टाउट माफिया और वो, उसके ऊपर हमने बहुत सख्ती की है। हमने स्टाफ को थोड़ा सा रीशफल किया है ताकि उसमें बेहतरी आए। दूसरा ये है कि लाहौर के जो करीब हिस्टोरिकली 140 के करीब कंजेशन पॉइंट्स हैं और 120 के करीब वो पॉइंट्स हैं लो लाइंग एरिया जहाँ पर बारिश का पानी खड़ा होता है, उनका तकरीबन हम विज़िट कर रहे हैं, तकरीबन 50% मैं विज़िट कर चुका हूँ। और अगर कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक माल रोड का एक हिस्सा है जहाँ पर जैसे ये GPO चौक, अब ये इस्तांबुल चौक से यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा होता है क्योंकि ये रोड थोड़ी नीचे, तो वहाँ पर हमने जो अपने एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वासा वालों को हमने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने इस दफ़ा आपने देखा होगा उनकी टीम बड़ी मुतहरक थी। एक पहली बारिश के बाद आप भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आया हमें। तो वो नहीं, वो भी बहुत मुतहरक थे और वो उनके MD साहब भी रोड पे थे, तो उनकी जो वो वाटर सक्शन उनकी मशीन्स थी वो अगले दिन बिकॉज वो एंटिसिपेट करते कि बारिशें होंगी तो वो वहाँ पर मौजूद थी। तो ये चीज़ें हम बिकॉज जिस तरह मैंने पहले बात की कि एक सिनर्जिक इफेक्ट तब भी होगा जबकि सारे अलाइड डिपार्टमेंट्स काम करेंगे। और लेकिन आप उस टाइम पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो डिफेंस मोड पे बहुत ज़्यादा बॉटलनेक बनता है, ये बिल्कुल नहीं बनता था क्योंकि अभी बरकत मार्केट से लेके वहाँ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है और 6 लेन्स जो हैं एक 2 लेन कॉरिडोर में कन्वर्ज करके फिर 3 लेन में खुलती हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली शाम के औकात के अंदर जो है वो उसको होगा। तो ये रोड इंजीनियरिंग इश्यूज़ हैं जिस पे हम टीपा और बाकी साथ इदारों से मिल के उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करेंगे और उसको थोड़ा बेहतर करेंगे। दूसरा इन्फोर्समेंट के हवाले से जिस तरह मैंने बात की कि महफूज पंजाब और महफूज रोड्स जो उसका एक बड़ा कलीदी कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप रोड पे सफ़र कर रहे हैं तो आपका जो सफ़र है वो ना सिर्फ महफूज हो बल्कि उसके अंदर आपका जो वक्त है वो उतना ही लगे जितना उसका दरकार। ये नहीं कि अगर आपने 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो उसमें आपको 2 घंटे लग जाए क्योंकि वहाँ पर बेहंगम ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक को रेगुलेट करना, महफूज रोड्स को इंश्योर करना, और उसके बाद जो मैंने आपको पहले आपसे जिक्र किया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, हम इसको देखना चाह रहे हैं कि ये कौन से की एरियाज़ हैं, कौन से पुलिस स्टेशन हैं, कौन सा बीट है जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और कौन सा एक मैनेजमेंट के अंदर एक परेटो प्रिंसिपल होता है कि आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके जो वजूहात होती हैं वो 20% होते हैं। अगर आप उन 20% वजूहात को एड्रेस कर लें तो 80% मसला आपका हल हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको परेटो प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए देखेंगे कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर हम इंटरवेंशन करें तो कीमती जानों का जो स्याह है वो हम बचा सकते हैं। सर लाहौर मैक्लोर रोड पर आपकी रहाइश रही, गाड़ी भी चलाते होंगे, कभी चलान हुआ आपका? मेरा एक दफ़ा चलान सिर्फ जदीद में हुआ, वो माल रोड पे हुआ। मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि वो लाइन वायलेशन के ऊपर 96 में मेरे पास 1996 में मेरा चलान हुआ। और कौन सी खिलाफवर्जी की थी? शायद लेन वायलेशन की थी मैंने उस टाइम पे। एक पॉलिसी आई थी कि जी आपने सिग्नल से 100 मीटर पहले आपने लेन स्विच नहीं करनी। तो मेरा लाइफ में एक ही चालान हुआ है जो कि वो हुआ, और वो मेरी जो यादाश्त में ऐसा नक्श हुआ है कि अभी तक महव नहीं हो सका। और मैं अभी जब भी माल रोड पे आता हूँ तो मैं लेन वायलेशन नहीं करता। तो मैं सब लोगों से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहूँगा, ख़ास तौर पे ट्रैफिक जो आपकी स्लो मूविंग ट्रैफिक, मेहरबानी करें
कि लेफ़्ट मोस्ट लेन रखें, और आपके जो रेयर व्यू मिरर लगे होते हैं वो प्लीज़ इंस्टॉल करें, बिकॉज अगर आपने लेफ़्ट राइट मुड़ना है तो आप बजाय पीछे मुड़ के देखें या बगैर देखे मुड़ें, जो कि बहुत सारे खूनी हादसात का बायस बनती है। अगर आपके रेयर व्यू मिरर लगे होंगे तो आप उस पर देख के बाहिफाजत रोड्स पे लेफ़्ट और राइट अपनी जो टर्न है उसको निगोशिएट कर लेंगे। शहरी चालान से डरते हैं, ट्रैफिक वार्डन से डरते हैं, या कैमरे से डरते हैं? शहरी ज़्यादा अल्लाह ताला से डरते हैं। नहीं वो तो डरते हैं, लेकिन आजकल चालान बहुत सारे हो रहे हैं, तो कैमरे की सूरत में आपको आसानी हो रही है। अब फिजिकली वार्डन चालान नहीं करते नजर आते, लेकिन हम देखते हैं कि कैमरे पे खिलाफवर्जी की सूरत में चालान भुगतना पड़ता है शहरी को। उसमें तकरीबन पूरे आप खुद देख लें कि हमारा ऑन दी एवरेज लाहौर के अंदर 10 या 11,000 चालान होते हैं। आपको पूरी आबादी मैंने बता दी है, और 80 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों के सिर्फ 10,000 चालान आप प्लीज़ देख लें कि ये 0.01% भी नहीं बनती, जबकि आपको वॉलेशंस बहुत ज़्यादा मिलते होंगे इसमें लोग करते हुए। तो अभी हमारा जो पहला फेज़ प्रोग्राम है वो ये है कि हम जो मॉडल रोड्स हैं इन पे फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को हम बेहतर करें, चूँकि ये बड़ा की प्रायोरिटी एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन का भी और लीडरशिप का भी और कमांड का भी, इसलिए हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आवाम फैसिलिटेट भी हो, लेकिन ये है कि आपकी जो है सहूलत किसी दूसरे की ज़हमत ना होने। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी या शेयर्ड कंसर्न है। अगर मेरी सहूलत के लिए पीछे 10 लोग जो हैं उनके लिए ज़हमत बन जाए तो ये एक मुनासिब बात नहीं। जब आप लाहौर की सड़क पर निकलते हैं प्रोटोकॉल के साथ, तो गाड़ियाँ ट्रैफिक रोक नहीं दी जाती शहरियों के लिए, फिर आप जहमत कंसीडर किया जाता है? बिल्कुल मैं कि आप ये प्रैक्टिस नहीं करते? मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता, और अनटेस्ट किक मुझे को बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मैं किसी रूट पे हूँ तो हम बिल्कुल सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, अपनी लेन में करते हैं, और बिल्कुल आप सिग्नल पर खड़े होते हैं? बिल्कुल खड़ा होता सिग्नल फ्री नहीं मिलता आपको? बिल्कुल नहीं मिलता आपको। अगर कभी मुझे आप देखें मैं सिग्नल फ्री लेके, अगर मैं कहीं अगर सिग्नल फ्री मैंने अभी तक तो नहीं कराया, लेकिन कभी इमरजेंसी पहुंचना हो मीटिंग में तो फिर ऑब्वियसली फिर आप लोग, वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में भी है कि 1 वे वॉयलेशन एम्बुलेंस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की गाड़ियाँ अगर खुदा न खास्ता कोई तक सिचुएशन है तो उसमें वो कर सकती हैं, लेकिन अभी तक मैंने ना तो 1 वे वॉयलेशन किया, ना ही मेरे होते हुए मैंने जो है ये जो अपनी सरकारी गाड़ी पे कोई रेड लाइट जंप की है। वेलकम बैक। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से हम बात करेंगे, ट्रैफिक की सूरत हाल जानते हैं। सर, रेड लाइट को जंप करना लोग फख्र महसूस करते हैं। जैसे येलो लाइट होती है उसके पास पता है कि रेड लाइट हो रही है, लेकिन येलो लाइट पे हम मजीद से तेज़ कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं तो ऐसे लोगों को सर ये कहूँगा कि जी ये वो क्या ड्राइव केयरफुली एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 मिनट की या 10 सेकंड की जो जल्दी होती है, खुदा न खास्ता रॉन्ग वे से आप जाते हुए आप ट्रैफिक बंद हो जाए और दूसरी साइड से आते हुए किसी गाड़ी से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये कितना नुकसान जानी माली हो सकता है। तो इसको प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि वो क्या कहते हैं, इट्स बेटर लेट दैन टू बी सॉरी। वो मोटरवे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और जब भी मैं जाता हूँ तो ये जो रोड साइनेज होती है कि गाड़ियों के टायरों का प्रेशर चेक कर लें, और ये जो हमें पहले बताया जाता था कि जी आप पहले अपनी गाड़ी का 360 ओवरव्यू करें कि पेट्रोल है, ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल है, रेडिएटर में पानी है। ये इंसान को तब एहसास होता है जब कोई गाड़ी इंसान चला रहा हो और इंसान को प्रॉब्लम हो। इस तरह मेरे साथ एक दफ़ा इस तरह हुआ, मैं कहीं जा रहा था और वो मैंने तो नहीं, गाड़ी का ड्राइवर था, उसने नहीं देखी थी कि उसमें जो गियर ऑयल कम हुआ था, तो मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी का पूरा जो ट्रांसमिशन था वो ख़राब हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा उसमें माली नुकसान हुआ। तो ये इसमें जो है वो हमेशा जो एक सेट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि जी अब 360 ओवरव्यू लें अपनी गाड़ी का, बाहर देखते हुए कि टायरों में हवा पूरी है, आपकी फ्यूल है, आपका इंजन ऑयल, गियर ऑयल, आपके पास रेडिएटर का पानी और आपका विंडशील्ड का पानी आपका है,
तो आप फिर उसके बाद गाड़ी में बैठें, फिर आप अपनी सीट एडजस्ट करें, फिर आप अपना स्टीयरिंग एडजस्ट करें, सीट बेल्ट लगाएं और अपनी रेयर व्यू मिरर को आप सेट करें। ये बेसिक बुनियादी SOP है जो कि आप और हम अगर करना शुरू करें तो हमारी मसल मेमोरी बन जाएगी, और हम जब भी गाड़ी में बैठेंगे तो हमें इस चीज़ की लाहौर की सड़कों पर आप दौरे करते नज़र आते हैं। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए आप खुद मैदान में उतर आते हैं, बारिश हो गर्मी हो आप हमें पेश पेश नज़र आते हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं कर पा रहे। तो ऐसे शहरियों के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को कौन सी हदायत जारी की गई हैं कि वो किस तरह लेन की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, वन वे की खिलाफवर्जी को भी रोकेंगे, और जो हेलमेट है, सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको भी आपने फॉलो करवाना है? देखिए जी, उसमें ट्रैफिक वार्डन करना एक डुअल रोल है मेरे ख्याल में। एक तो ये है कि आप उसको चीज़ों को रेगुलेट भी कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बारिश हो गई है और ये GPO चौक के ऊपर गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं क्योंकि पानी खड़ा हो गया, जो भी पेट्रोल गाड़ी उसमें अगर चला जाएगा तो उसके अंदर वो अभी पिछली जो बारिशें हुई हैं उसमें 3 गाड़ियाँ थीं, उसमें हमने डायरेक्शन दी हुई है अपने तमाम स्टाफ को कि जी आप अपनी गाड़ी में एक तो टो केबल रखें, मेरी अपनी गाड़ी में पड़ा हुआ है, और जो जंप लीड जो होती हैं वो रखें, क्योंकि ये बुनियादी बात होती है। गाड़ी पानी फंस गई, फैमिली आप उसको टो करके ले आएँ ताकि वो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा पानी में ना हो। और दूसरा होता है कि वो बैटरी से करके जंप स्टार्ट करें तो फिर वो इतनी गाड़ी हो जाती है कि वो मकैनिक की शॉप तक जा सकती है। लेकिन जिस तरह आपने बात की है कि अगर कोई बंदा वन वे की वायलेशन कर रहा है और उससे आपको पता चल रहा है कि भाई ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो जाएगी, या ओवर स्पीडिंग कर रहा है या लेन वायलेशन की, तो उसको फिर हम इन्फोर्समेंट भी हमारा एक बड़ा लाजम मज़मून हमारा हिस्सा है, तो हम उसके ऊपर इन्फोर्समेंट करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उनके खिलाफ पर्चे भी किए जाते हैं, लेकिन वो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अभी रिसेंटली बड़ी बदकिस्मती से कुछ स्कूल्स और कॉलेज जब आपको पता है ख़त्म होते हैं तो फिर बहुत सारे बच्चे ग्रोह बना के और पूरा एक ऑन्टरॉज गाड़ियों का 15-16 गाड़ियों को लेके तो मुख्तलिफ रोड्स पे निकल जाते हैं और ट्रैफिक के फ़्लो को भी ख़राब करते हैं और एक्सीडेंट्स भी करते हैं और हुल्लड़बाजी भी करते हैं, फायरिंग भी करते हैं। तो ऐसा एक एक्सीडेंट हमारे आया हमारे नोटिस में, और उनको जब रोका गया तो वो नहीं रुके और आगे जाके उन्हें गाड़ी एक बंदे को टक्कर भी लगी और उस बंदे को उसकी कुछ हड्डियाँ भी टूट गई। फिर उनको पकड़ा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर्चा किया गया उनके खिलाफ। तो मेरा बस सारे लोगों से यही मेरी उनको डायरेक्शन भी है और उनको यही है कि मेहरबानी करके जो कवानीन है उनकी पासदारी करें, क्योंकि ये कवानीन जो हैं ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी और मेरी जो रोड्स के ऊपर आमदोरफ्त है वो महफूज भी हो सके और वो इतनी बासहूलत हो कि आप बर वक्त जो वक्त लगना चाहिए उससे ज़्यादा आपका वक्त उसके ऊपर ना लगे। हम देखते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने की सूरत में चलान तो कर देने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम यू टर्न पर खड़े ट्रैफिक वार्डन्स को चलान करते हुए देखते हैं। वहाँ पे कौन सी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी हो रही होती है? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। यू टर्न्स अक्सर हमें ऐसे पेचीदा ट्रैफिक के कंजेशन बना देते हैं। जैसे जो बच्चा फाटक है, ये रॉयल पाम है, इस पे लोग रॉन्ग वे से आके यू टर्न की वायलेशन करते हैं, ख़ासतौर पर रॉयल पाम पे। वो अगर आप कनाल पे अगर आपके जहन में आए, वो यू टर्न जो बनता है वो करीब 25 से 30 मीटर का, वहाँ से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल आके फिर वो कनाल पे होके जो लेफ़्ट साइड पे कुछ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर चली जाती हैं। मुतअद्दिद यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और मुतअद्दिद बार जो है यहाँ पर बड़े ज़्यादा मतलब मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए हमें ऐसे यू टर्न्स के ऊपर वहाँ पर इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है, अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ती है ताकि वहाँ पर फ़्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो आपका सही रहे। और अक्सर यू टर्न्स पे ये जो ख़ास तौर पे छोटी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ तो कम लेकिन ये मोटरसाइकिल जो हैं ये बहुत ज़्यादा वन वे की वायलेशन करती हैं और वो ट्रैफिक हादसात का भी बायस बनती हैं और ट्रैफिक कंजेशन का भी बायस बनती हैं। सर, लाहौर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन सी है जो कवानीन की खिलाफवर्जी करती नज़र आती है? गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, या लोडर गाड़ियाँ हैं, या कोई और व्हीकल्स हैं? देखिए, आपने तीनों जो बताई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं और कमर्शियल व्हीकल्स आपने बताएं।
कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर दो तरह के हैं। बहुत सारों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारों की स्मोक इमिटिंग है, बहुत सारे ओवरलोडिंग करते हैं, बहुत सारे ओवर डिमेंशनल व्हीकल्स अपना साइज़ जो उनका होता है उससे बढ़ जाता है। मोटरसाइकिल्स के ऊपर लोग पिलियन राइडिंग करते हैं। जिस तरह अगले दिन एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ जिसमें 3 बंदे की जान ट्रक लाइट नहीं थी बैक साइड और वो जो दूसरी हैवी ट्रैफिक थी उनकी लाइट्स बड़ी मध्यम थी। तो ये हैवी ट्रैफिक आप देख लें 11 बजे के बाद आती है और उसमें बहुत सारे होते हैं जो कि कंजेशन के इश्यूज़ हैं कि स्मोक इमिटिंग होगी और लाइट्स उन पे अब हमने कैंपेन शुरू की हुई है कि रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाएं ताकि नज़र तो आ सके उसके ऊपर। मोटरसाइकिल्स के पिलियन राइडिंग है, 3 बंदे ट्रिपल सवारी करेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, लाइट्स बहुत ख़राब होती हैं, अगर अगली लाइट चल भी रही है तो पिछली लाइट बिल्कुल नहीं चल रही होती। तो ये चीज़ें बहुत सारे एक्सीडेंट्स का बायस बनती हैं। उसके अलावा जुवेनाइल ड्राइविंग है और रॉन्ग यू टर्न्स लेना और वन वे की वॉयलेशन करना, ये वो हैं जो वॉयलेशन ज़्यादा जो मोटरसाइकिल्स वाले करते हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ जो मैं कह रहा था कि लोडिंग ओवरलोड हुई होती हैं, वो जब शहर में दाखिल होंगी SOP की खिलाफवर्जी करते हुए, उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा आफाती जो मैयर्स हैं उसको भी नहीं अपनाया होता, और फिर वार्डन उनको बगैर इजाज़त के पैसे लेकर अंदर शहर में दाखिल होने देते हैं। उस तरफ आप कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं वार्डन की? जी जी बिल्कुल, उसमें हमारी एक विजिलेंस टीम है, उसको हम मज़ीद फाल कर रहे हैं। वो हमारे पास ये जो आपने बताया कि कोल्यूजन के अगर मेरी गाड़ी है या आपकी गाड़ी है और आपने किसी को कह दिया तो वो ऐसे होता है शायद। बिल्कुल 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 मैं इसको नहीं कर रहा, लेकिन ये आपने जिस चीज़ की निशानदेही की है इस पर बिल्कुल हमारा भरपूर फोकस है। और इंशाल्लाह जो आपने बात बताई है कि ओवरलोडेड व्हीकल्स जो हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा साहब आपने बात की कि ये जो इवन शहर के अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स हैं जैसे मिसरी शाह है, ब्रांड रोड है, वहाँ पर जो लोडर रिक्शाज हैं वो सरिया या इस तरह की चीज़ें लोड कर लेते हैं और उनके चूँकि पीछे लाइट्स नहीं होती तो वो बहुत सारे वो भी हादसे का सबब बनते हैं, बहुत ज़्यादा हादसों का। तो इनके ऊपर जो हमारी अप्रोच है वो ये नहीं है कि उसको हम रोड पे आने दें, उसका हमारा यही है कि हम जाके ज़िला पुलिस के साथ मैंने DIG ऑपरेशन साहब से मैं रिक्वेस्ट की कि हम आपके SHO हमें हमारे ट्रैफिक वालों से मिल के हम वो जो दुकानदार हैं या मार्केट एसोसिएशन उनको हम पाबंद करें कि अगर आपकी दुकान से कोई ऐसी गाड़ी पे सरिया या इस तरह की चीज़ लोड हुई जो कि एक्सीडेंट का बायस बन सकती है और जो वो उसमें ऑथराइज नहीं है, तो हम उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें आपके खिलाफ भी करेंगे। बिल्कुल। तो हमारा अब इसमें पॉलिसी ये है कि उसको हम एट सोर्स रोकेंगे और फिर उसके बाद जो निकल आएंगे उसको फिर हम उनको बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। अगर ले लिया जाए, मीटिंग्स कंडक्ट कर ली जाए तो इस पे तो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो साबका थे अतर वही साहब, उन्होंने भी बड़ा फोकस किया था क्योंकि एक के बाद एक बड़ा हादसा हो रहा था और इंसानी जानों का ज़या हो रहा था। सरिया, TR गार्डर, ओवरलोडिंग गाड़ियाँ, खासतौर पर उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया था। अब आप भी करने जा रहे हैं। लाहौर किनार रोड पर हमने सुना है कि वहाँ पे अब ना रिक्शा जाएगा, ना कोई चिंची रिक्शा होगा, ना लोडर गाड़ी जाएगी। नहीं, उधर उनके लिए क्या अदा है? उधर जो है वो कनाल के ऊपर जो है वो सिर्फ 2 स्ट्रोक रिक्शा और जो लोडर रिक्शा ये प्रोहिबिटेड ट्रैफिक है। जो पुराने रिक्शे थे जो 2 स्ट्रोक थे जो ज़्यादा धुआं छोड़ते थे, अब 4 स्ट्रोक जो आ गए हैं वो अलाउड है। लोडर रिक्शा अलाउड नहीं है। और आपने बात की, आज मैं सुबह तकरीबन 9 बजे जब निकला तो एक लोडर रिक्शा मैंने देखा था ये पुल माल से लेके ठोकर तक, और वो जिन्ना हॉस्पिटल के करीब आया था। तो जो उधर का कंसर्न हमारा ट्रैफिक वार्डन था उसके खिलाफ हमने प्रोसीड भी किया है, उनको मज़ीद नफरी भी दी है कि जितने भी आपके आर्टरीज़ हैं जो कि कनाल में ओपन अप हो रही हैं वहाँ से अगर कोई आए तो कि उसको चेक किया जा सके। तो ये तकरीबन 11-12 पॉइंट्स बनते हैं जिनको हम कम्प्लीटली कवर करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोडर रिक्शा को बिल्कुल नहीं आने देंगे। लाहौर में किस इलाके की ट्रैफिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्तिहान बनती है कि यहाँ ट्रैफिक की सूरत हाल को ठीक करना है आज? देखिए, मुख्तलिफ औकात के अंदर अगर जब बारिश हो जाए तो माल रोड पे GPO पे गवर्नर हाउस के सामने, या अगर आप उस साइड से आ रहे हैं तो ये जो काजिम लाइब्रेरी के सामने जो आपको पता है कि वहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है। इस तरह लक्ष्मी चौक के ऊपर हमेशा हिस्टोरिकली पानी खड़ा हो जाता है। ये भाटी वाली साइड पे पानी खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी जो जेल रोड है इस पे जो लैंडमार्क प्लाजा है उसके सामने रोड एक तरफ से
नीचे है तो वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर जब गाड़ी पीछे से आती है डेनपुर से तो ऊपर 3 के बजाय 2 लेन्स में हो जाती है, वहाँ पर एक बॉटलनेक बन जाता है। उसके बाद फिर सिद्दीक ट्रेड सेंटर के पास जो शेरपाव की तरफ रस्ता जा रहा है वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगह पर ट्रैफिक कंजेशंस की कैफियत बनती है। मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो आप अगर जा रहे हो तो ये जो आपका फैशन एवेन्यू है, गुलबर्ग प्लाज़ा है, लाहौर प्लाज़ा है, आगे से UCH कट है और वहाँ से वापस आएँ तो ये ऑल द वे अप टू हफीज़ सेंटर, यहाँ पर बॉटलनेक्स यहाँ पे भी। और माल रोड पे बारिश के टाइम पे आपको बता दिया कि इस्तांबुल चौक से लेके GPO चौक तक हमेशा पानी खड़ा होता है, गाड़ियाँ बंद होती हैं। फिर क्या करते हैं? तो उसमें ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए कौन से डाइवर्शन दी जाती हैं? उसमें एक तो डाइवर्शन हम दे देते हैं, दूसरा ये है कि फिर वासा के साथ मिलके वहाँ पर वाटर पम्प्स लगाए जाते हैं ताकि पानी वहाँ से प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाए। और अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो उसको फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर टोचन की फैसिलिटी हो, कोई गाड़ी हो तो टोचन करते हैं, अदरवाइज़ हम उसको धक्का लगा के हम उसको रोड की साइड पे कर देते हैं ताकि वो बाकी जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है उसको वो ना करे। लेकिन जिस तरह लास्ट टाइम अभी 85 mm बारिश हुई है तो वहाँ पर बहुत देर पानी खड़ा रहा। और फिर इनिशियल जब हमने डाइवर्जन दी पीछे इस्तांबुल चौक के ऊपर तो वहाँ पर नहीं हमने रोड को ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया था और उसके बाद फिर जो गाड़ियाँ वहाँ फंस गई थी उनको हमने निकलवा दिया और उसके बाद फिर माल रोड पे रश नहीं हुआ। फिर उसके बाद जेल रोड के ऊपर ऑफिस आवर्स के बाद जो है वो रश हो गया। तेज़ हवाएं, आंधी और बारिश, ऐसे में आप वहाँ पर हमें नज़र आते हैं, लेकिन कोई ऐसी सजेशन शहरियों के लिए रहनुमाई फरमाएं कि किस तरह इस तरह के मौसम में नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हादसे से भी बचा जा सकता है, ट्रैफिक से भी बचा जा सकता है और बहुत ही परेशानी से भी बचा जा सकता है। ये तो जी जब भी इस तरह बारिश होती है तो हमारी जो रास्ता ऐप है उसमें हमें बताया जाता है कि अनअवॉइडेबल जो आपके सफ़र हैं सिर्फ वो करें। अगर कोई अवॉइडेबल ट्रैवल है तो उसको जब तक बारिश थोड़ी थम ना जाए तब तक आप ना निकलें। बिल बोर्ड्स के नीचे खड़े ना हो, किसी पुराने दरख्त के नीचे खड़े ना हो, खुदा न खास्ता किसी हादसे का आप आए, या कोई बड़ी पाइलॉन जा रही बिजली की उसके नीचे खड़े ना हो। तो ये तो हम उनको गाए बगाए उनको बताते भी रहते हैं। जिस तरह अभी आपने बात की तो ये जो पैंथर कट बनता है जेल रोड से जो कनाल पे चढ़ता है पैंथर, वहाँ पर हमेशा नीचे वहाँ पर उधर और FC जो का काट बनता है वहाँ पर हमेशा पानी खड़ा होता है। तो इस दफ़ा हमारी थोड़ी कोऑर्डिनेशन बेहतर थी और उस दिन तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगले दिन जो है वो जो वासा की टीमें थी वो बहुत ज़्यादा फ़ाल थी और वो जब अगले दिन जब आपको पता है 1-2 दिन छोड़ के रात को फिर दोबारा बारिश तकरीबन 10 बजे करीब हुई है तो वो टीम्स हम भी बाहर थे और वो फिर उनकी टीम्स मुतहरक थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा पानी का यहाँ पर फ्लो होगा तो हम उसको जल्दी उसको हम ट्रेन कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अब्दुर्रहीम शिरादी हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं ट्रैफिक की सूरत हाल पर। अब हम इनको लाहौर की आम शाहराहों पर लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह वार्डन्स काम कर रहे होते हैं और शहरी खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं और अपनी जानों से कह रहे होते हैं और किस तरह महफूज रहा जा सकता है। इनकी ज़ुबानी जानने के हमारे साथ रहिएगा। अब हम ट्रैफिक वार्डन लाउंज में पहुंच चुके हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्दुर्रहीम शिरादी हमारे साथ हैं। उनकी टीम यहां पर बैठे रिलैक्स मोड में खाना पीना और बहुत से अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। तो इनकी ज़ुबानी जाने की कि ये इतना शानदार माहौल, खूबसूरत माहौल, अच्छी सीटिंग, ये मेरे ख्याल से सारा दिन की जो मेहनत है, थकावट यहाँ पे आके उतारते होंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये बेसिकली ट्रैफिक वार्डन्स के लिए बनाया गया है लाउंज, जिसमें कोई भी वार्डन जो है वो जिस यहाँ पर वॉक इन कर सकता है और यहाँ पर उनको बहुत चीज़ें बहुत सारी सब्सिडाइज रेट से मिलती हैं। अच्छा, नो प्रॉफिट बेसिस से मिलती हैं और बल्कि मार्केट से बहुत सस्ती मिलती हैं। और यहाँ पर आके एक बड़े अच्छे माहौल में, एयर कंडीशन माहौल में बैठ के वो ये जो टक शॉप टाइप बनी हुई है जिसमें आपको बिस्किट्स, मिल्क शेक, कॉफ़ी, चाय ये चीज़ें मिल जाती हैं। इस पे आके वो 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद यहाँ पर आके कुछ देर अपनी कुली से बैठ के कोई लेटर मोमोने करके अनवाइंड भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो वर्किंग भी अच्छी
सामने आएगी ये वार्डन्स की? हमारा सब ये बिल्कुल, ये तो बड़ी ज़्यादा इसमें स्टडीज़ हो चुकी हैं। वर्क प्लेस इकोलॉजी और हाई परफॉर्मेंस प्रैक्टिसेस का बहुत ज़्यादा आपस में लिंक है। आपके सामने मोटरवे की एग्जांपल है कि वहाँ पर अच्छी अगर वर्क प्लेस दी गई है, उनको माहौल दिया गया, तो उनके इखलाक भी अच्छा है, उनकी वर्किंग भी बेहतर है और करप्शन की शिकायत नहीं। तो अगर हम उनको ऐसा माहौल देंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ट्रैफिक वार्डन इससे ज़्यादा बहुत बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये देखें कितना खूबसूरत माहौल है और अच्छी सीटिंग है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर खुशगवार मूड में अपने वार्डन के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे जायज़ रेट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लाहौर की मसरूफ शारा पुल नहर मार रोड के ऊपर मौजूद हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर वार्डन के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। ट्रैफिक की कवानीन का जायजा लिया जा रहा है और साथ ही सीटीओ ने देखा कि एक शहरी खिलाफवर्जी कर रहा है, वन वे की खिलाफवर्जी कर रहा है। मोटरसाइकिल पर सवार शहरी हेलमेट तो पहने हुए है, लेकिन कवानीन की खिलाफवर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। ये 1 to 5 पर जा रहे हैं शहरी और इन्होंने खिलाफवर्जी की है। खिलाफवर्जी करने की सूरत में शहरी को ट्रैफिक वार्डन चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के सामने ले आए हैं और उन बड़े अच्छे अंदाज में आप चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उनको समझाएंगे। आपने कौन सी गलती की है, क्यों रोका है ट्रैफिक वार्डन ने? मैं गलत ट्रैक पे चला गया। आपको क्यों पता चला लेट? आइडिया नहीं था यार, आप 1 to 5 चला रहे हैं, लाहौर की सड़कों पर घूमते फिरते होंगे, इसके बावजूद आप कह रहे हैं आइडिया नहीं है और मैं खिलाफवर्जी कर ली। मैं इस ट्रैक पे पहले आज काफ़ी देर बाद आया, इस वजह से। क्या खिलाफवर्जी की है बताएं ज़रा। वन में चला गया। वन वे चले गए? सर ये अब आप गाइड करें इनको। आप क्या नाम है आपका? आप स्टूडेंट हैं यार? अभी आप यहाँ से वन वे किया आपने, फिर आप चले गए वन वे। आपको पता है कि हमने ना दूसरी साइड पे जाना। अब आपको इतना पता नहीं चल रहा है ये आप कितने ख़तरनाक एक्सीडेंट का बायस बन सकते थे आपका, तो आपको क्यों नहीं अंदाज़ा हुआ? मार्किंग भी सारी रोड की आप देखें, इस साइड वाली है, आपने देखा नहीं है आपने? आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाना ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप जब अपनी ज़िंदगी को खुद ही मौत के मुंह पे धकेलना चाहते हैं तो फिर वो कैसे रोकेंगे? मौत के मुंह से निकाला इन्होंने आपको वन वे की खिलाफत। आप कितनी एज है आपकी? मेरी 20। तो यार अभी आपने देखें पता नहीं कितने काम करने हैं। क्या पढ़े हैं अभी आप? मैं ICS अभी कंप्लीट हुआ है, BSc। कहाँ से? मैं अभी तो फ़िलहाल प्राइवेट ही कर रहा हूँ। आगे का प्लान है आपका? आगे बिजनेस करूँगा। आप इतने आपने काम कर रहे हैं, देखें ना यहाँ से इस तरह गाड़ी आ रही है, अगर खुदा ना खास्ता तेज़ आ रहा होता और आप देख, मेरी गलती है, मैं वहाँ ना हूँ। नहीं गलती यार, हम तो आपको खुदा ना खास्ता आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये आपने गलती की है और इस पर आपके पीछे वाले साथी ने हेलमेट नहीं पर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, ट्रॉमा बड़ा ज़्यादा हो सकता है आपकी बाइक का, नई आपकी मोटर बाइक है, तो आपको चाहिए कि इसको रिस्पॉन्सिबली भी चलाएं। अब चलान हो जाएगा आपका। देख लें, अगर मेरी गलती है तो आपकी गलती तो मेरी नहीं, आप कह रहे हो गलती है या नहीं, पहले तो ये मानो किसकी गलती है? ट्रैफिक वार्डन की गलती है आपको रोका है या आपकी गलती है कि आपने खिलाफवर्जी की है? मेरी गलती। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि गलती है तो कर दें? कि मेरी गलती है आप चलान कर दें? कर दें। कितने का जुर्माना होगा? अब ये तो सारी बताएंगे। आपको नहीं पता वन वे की खिलाफवर्जी करने पर कितना जुर्माना हो सकता है, आपको पता है? सर वन वे की खिलाफवर्जी का कितना जुर्माना है? 2000 जुर्माना कर दें। खुशी से करवाएंगे? खुशी से मिस्टेक है तो करवाना तो पड़ेगा। इस चलान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आइंदा आप खिलाफवर्जी नहीं करेंगे। जैना को था मेरे लाइफ में एक दफ़ा चलान हुआ, माल रोड पे थोड़ा सा आगे हुआ था, ये GPO शॉक से पहले, और उसका मेरी ज़िंदगी में कभी चलान नहीं हुआ। मैं बाहर भी गाड़ी चलाई लेकिन मैं कभी चलान नहीं हुआ। तो अब आई होप कि आज के बाद आप कभी भी वन वे की वॉलेशन नहीं करेंगे, बेशक आपको बड़ा यूटर्न लेना पड़े। ये चूँकि जो वन वेज होती हैं ये आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सहूलत के लिए बनी होती है। यूटर्न लेना चाहिए लेकिन अपनी ज़िंदगी दाव में नहीं लगानी चाहिए। तो सर चलान करने वाला कौन है?
सर कह रहे हैं कि मेरा एक चालान हुआ, उसके बाद मैं ठीक हो गया, फिर मैंने कभी खिलाफवर्जी नहीं की, इसी सूरत में आपका चालान कर रहे हैं। अच्छा, कोई जुर्माना आप 2000 ही करेंगे, कोई स्पेशल डिस्काउंट भी कर सकते हैं? सर इस वन वे पे है। वो उन्होंने गलती मानी है, अच्छा, तो 2000 की बजाय आप कोई कम कर दें, उसे गलती का एहसास हो गया। ठीक है, 1000 कर देते हैं। 1000 हो रहा है जी, 1000 डिस्काउंट कर दिए। चलान में डिस्काउंट कोई नहीं होता, लेकिन आपका रवैया बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने भी रिक्वेस्ट कर ली। ठीक है ओके जी। सर जी, इजहार ही करना चाहिए ना, वे तो 2000 कर दे मनुदार कह के। नहीं इजहार करेंगे इंशाल्लाह। आपके नाम क्या बताया आपने? जैन, मेहरबानी करके आपने जाके ना अपने कम से कम 5 लोगों को बताना यार, मेहरबानी करके। एक तो हेलमेट पहनी आपने, बड़ा अच्छा लगा, आपने आपके हेलमेट पहना हुआ था, आपके आगे पीछे नंबर प्लेट लगी हुई है, मोटरसाइकिल की लाइट्स भी ठीक हैं, और आपने ये कहना है कि वन वे की वॉलेशन नहीं करनी आपने, ठीक है, और ना ही आपने तेज़ मोटरसाइकिल चलानी है। सर वो शहरी जिम्मेदारी का एहसास भी कर रहा है कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन उन्होंने 1000 डिस्काउंट भी कर दिया। अच्छा, हाँ। रिक्वेस्ट की इन्होंने। बिल्कुल ठीक है जी, अब आपका डिस्काउंट हो गया, खुश हैं? गलती तो नहीं करेंगे आइंदा? बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों को भी बताना है कि अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना, ट्रैफिक कवानीन को अपनाना है। सैलूट तो दीजिएगा अपना। ये जी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर ट्रैफिक वार्डन ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, 1000 रुपये उसका चालान कर दिया है, और आइंदा वो कह रहा है कि गलती नहीं होगी। तो सर इस तरह के रोज़ाना की बुनियाद पर हम शहरियों को देखते हैं खिलाफवर्जी करते हैं, इवन के कार सवार शहरी भी वन वे की खिलाफवर्जी करते हैं, तो उसको भी रोका जाता है कि सिर्फ मोटरसाइकिल वालों को रोका जाता है? बिल्कुल, जो भी वॉयलेशन करे, गाड़ियाँ वाले कम करते हैं वन वे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं अगर वन वे की वॉयलेशन करें। मोटरसाइकिल वाले होता है कि करके कि छोटी गली में निकल जाते हैं। कार वाले वन वे की वॉयलेशन कम करते हैं, उनमें ज़्यादा जो ट्रैफिक इंफ्रैक्शन है वो सीट बेल्ट नहीं पहनते, या मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, या रेड लाइट जंप कर लेते हैं, ये उनकी ज़्यादा वॉयलेशन। मोटरसाइकिलों के पिलियन राइडिंग है, विदाउट हेलमेट है, और ये यू टर्न रॉन्ग लेना, ये मोटरसाइकिल के ज़्यादा वॉयलेशन होते हैं इसके अंदर। अच्छा सर, हमने देखा है अक्सर वार्डन अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो शहरी उनके साथ झगड़ भी पड़ते हैं, तो ऐसी सूरत को किस तरह आप सॉर्ट आउट करते हैं कि शहरी अपनी गलती भी माने और वार्डन अपनी ड्यूटी भी सही से अंजाम दे? ये आपको पता होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एक बहुत ज़्यादा एक एम्फेसिस है, पहले सलाम फिर कलाम, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, और ये अपनी जो एटीट्यूडनल जो चेंज है उसके लिए पूरे पंजाब में, सिर्फ ट्रैफिक में नहीं पूरे पंजाब में इनकी ट्रेनिंग्स कराई गई हैं कि उनसे कैसे खुश अखलाक़ी से लोगों से पेश आना है, सर मैडम क्या है कि बात करनी है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती से कुछ बहुत सारे ऐसे हमारे कम्यूटर्स होते हैं, साथ साथ चलते जाते हैं, गाड़ियाँ जो चलाने वाले होते हैं, जो कि लोगों से हमारे सो के हमारे बॉर्डर से झगड़ा करते हैं, उनसे फिज़िकल उनसे झगड़ा करते हैं और उनके ऊपर कपड़े फाड़ते हैं, पर उसके ऊपर हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर, बिकॉज उनकी जो अपने बॉटम्स हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है या उनकी जो ऑनर है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है सर, वो सिग्नल की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि लेन की खिलाफवर्जी बहुत सारी होती है, तो किस तरह आप गाइड करते हैं, क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो सारी सूरत मैं शहरियों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हमारा, देखिए ये तो अब एक ऐसा इंटरसेक्शन है जिसमें लेन की खिलाफवर्जी पर गाड़ी में सवार शहरी को रोका गया, उसे भी अब गाइडलाइन दी जाएंगी। सर क्या बता रहे थे? देखिए जी, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो भी गाड़ियां हैं, तीनों लेन जिन्होंने राइट मोड़ना ही मोड़ना है इसके अंदर, कोई भी रोड जिसने इस पॉइंट से, ये जो हमारी पीपा हमारा है और ये मस्जिद गौसिया है, इससे जो उस गाड़ी सीधे जाना वो वाला ट्रैक लेती है। बिल्कुल ठीक है, जो भी गाड़ी जाएगी, इस तरह ये मोटरसाइकिल जा रहा है, ये देखें ना, सर रिक्शा भी आ रहा है, मोटरसाइकिल भी आ रही है, गाड़ी भी आ रही है, ये सारे आप राइट मोड़ेंगे, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी जो गाड़ी है वो आपकी सीधे नहीं जा सकती। सीधे जाने के लिए वो 3 ट्रैक्स हैं, इन्होंने सीधा जाना है आगे, ये कैंट की साइड पे या मियाँ मेरी वाली साइड पे, तो ये राइट मोस्ट लेन, ये वाली 3 लेन्स लेंगे। ये वाला जो डिवीज़न बना हुआ है इसके ऊपर, सर इस साइड पे आ जाएं, ये करीब है सिग्नल, मैं दिखाना चाहता हूँ शहरियों की आगाही के लिए। हम आज चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के साथ केनाल रोड पर, मार रोड पर मौजूद हैं, और किस तरह शहरी कवानीन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनका अच्छा इक़दाम है और वो अपनी जान की परवाह करते हैं, और जो नहीं करते वो खिलाफवर्जी करते हैं।
तो सर अब मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि देखते हैं कि कौन कहाँ पर आता है। वो सबसे ऊपर नीचे वाली लेन गाड़ी की है, मोटरसाइकिल की है? मोटर बाइक्स की जी, मोटर बाइक की। जैसे यहाँ से यू टर्न लिया है, अब देखिए मोटरसाइकिल जा रही हैं सारी लेफ्ट मोस्ट लेन में जा रही हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेफ्ट मोस्ट लेन में जा रही हैं वो, चूँकि अब ये लेफ्ट मोस्ट लेन में जा रहा है, ये ठीक है। 3 लेन्स हैं वो, तो बाकी वो 2 लेन्स ऊपर वाली हैं वो तो उनके लिए जिन्होंने कनाल पे चढ़ना, ठीक है। अभी ये मोटरसाइकिल ये भी 3rd लेन में जा रही है। अब देखें बाय एंड लार्ज लोग फॉलो कर रहे हैं इसके ऊपर। अब ये लेन ने सीधा जाना है, इससे चलें, इस लेन में आ गया। ये मोटरसाइकिल उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, उसने भी हेलमेट पहना हुआ है, उसने पिछले ने हेलमेट पहना। अब देखें हेलमेट की इन्फोर्समेंट की गई तो बहुत ज़्यादा जो हमारे मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट की जो इसकी रेगुलेशंस को करते हैं। और आप देखेंगे ज़्यादातर आपको मोटरसाइकिलें लेफ़्ट मोस्ट लेन में या एट वर्स्ट जो है वो सेंट्रल लेन में आपको चलती नज़र आएंगी। अभी आप देख रहे हैं सारी ये जो ट्रैफिक पीछे से आ रही है, ये लेफ़्ट मोस्ट लेन के अंदर मोटरसाइकिल चल रही है, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया जा रहा है। ये देखें आप सारी गाड़ियाँ, इन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, सीट बेल्ट पीछे ने भी लगाई हुई है, सीट बेल्ट लगी हुई है, पीछे भी आप देखें तो सीट बेल्ट लगी हुई हैं। और इट्स अ वेरी इनकरेजिंग साइन कि इसके अंदर जो है वो लोगों ने सीट बेल्ट लगाई हुई है। सारे मोटरसाइकिल सवार जो आप देख रहे हैं हेलमेट ही पहने में हैं। गुड। और ये जी शहरी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ से थम्स अप किया गया है और शहरी भी रिप्लाई कर रहे हैं थम्स अप का। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम खुशगवार मूड रखते हुए खुशगवार ड्राइविंग भी करें और शहरियों से खुश अखलाकी से पेश भी आए, वार्डन के साथ भी रवैया अच्छा हो, तो यकीनन लाहौर की सड़कों पर जो बेहंगम ट्रैफिक है उसको बेहतर किया जा सकता है। सर इसमें वार्डन का भी किरदार है, आपका भी किरदार है, शहरियों का भी किरदार है। बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रवैया बहुत मायने रखता है। तो जब रवैया ख़राब होता है शहरी का और वार्डन का तो फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। वार्डन्स को क्या हदायत दी जाती हैं शहरी से किस तरह बात करनी है? और वार्डन्स को तो सिर्फ ये दी गई है कि जी आप लोगों से खुश इखलाकी से पेश आएँ और उनको बताएं कि उनके ऊपर बहैसियत रोड यूज़र उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। आप देखें इस मोटरसाइकिल वाले को, ये देखें अंदर से नहीं कर रहे हैं, अंदर से नहीं कर रहे हैं। देखें इसने आई एम श्योर इसने बहुत सारी मोटरसाइकिल है यहाँ से कनाल पे होना होगा, तो देखें यहाँ से वो सीधा भी जा रहे हैं। राइट नहीं सर, देखें हैं 2 सीधा जा रहे हैं शहरी। कुछ उनको आहिस्ता आहिस्ता उनको लेके देखिए बहुत सारी मोटरसाइकिल जो थी वो राइट टर्न कर रही हैं। मोटरसाइकिलिस्ट आपको ज़्यादा नज़र आएंगे हेलमेट पहने हुए, और लेफ्ट मोस्ट लेन में आपको, राइट मोस्ट लेन में आपको बहुत कम मोटरसाइकिल। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी यू टर्न लेके आए हैं, अब भाई सीधा जाएंगे। ये हमारे भाई जो हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है सर। अगर एक दिन आपको मिल जाए कि कौन सा ऐसा ट्रैफिक कानून है जिसको अप्लाई करने के लिए आप बहुत ज़रूरी समझते हैं कि मैं इसको फोकस करूँगा? लेन लाइन वॉल्यूशन, लेन लाइन डिसिप्लिन जो है ये आप समझ लें रीढ़ की हड्डी है ये ट्रैफिक की। और अगर लेन लाइन आपका डिसिप्लिन हो रहा है तो आई थिंक कि अगर आपके ट्रैफिक सिग्नल ना भी हों और आपकी लेन लाइन डिसिप्लिन चल रही हो तो आपकी ट्रैफिक रेगुलेट हो जाएगी। तो लेन लाइन डिसिप्लिन आई थिंक किसी भी ट्रैफिक जो आपकी रजीम है उसकी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो पुलिस लाइट्स होती हैं ये हर गाड़ी वाले को लगी नज़र आ रही होती हैं, ये तो पुलिस वाली है। लेकिन जो आप देखें कि हमारे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं इन सब ने हेलमेट्स पहने हुए, इन्होंने वो सब ने हेलमेट पहने हुए। सब गाड़ी ये इधर क्यों खड़े हैं सेंटर में? इनको रोके ना, ज़रा गाइड कर दें। ये आप आ जाएं आए ज़रा, ये अब इनको गाइड कर दें। आप अपने खूबसूरत अंदाज में। आप सर आपने सीधा जाना है, आपने किस तरफ जाना है? राइट। अब देखिए इधर खड़े हैं क्योंकि इन्होंने कनाल पे होना है, इन्होंने, आपने भी कनाल की तरफ मुड़ना है, आपने सीधा जाना है आपने। आप ये देखें इस लेन में हो, बिकॉज अगर यहाँ से आप ये इस लेन में चलें तो फिर यहाँ पर टर्न करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे शहरियों का कसूर नहीं है, यहाँ पे हमारी हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना रवैया मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमें लेन बाइक की दी नहीं गई। कार्स के दरमियान उनको मजबूरन आना पड़ता है और जब दिल करता है वार्डन का वो फिर चलान भी कर देते होंगे कि आपने लेन की खिलाफवर्जी की है, सामना करना पड़ता होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं जी, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें। आप अगर देखें ना, आपको शायद आप देखें इस सिग्नल पे भी ये हमारे बोर्ड कहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पर बोर्ड कहाँ लगे हैं जी? ये लगा हुआ है, ये देखिए ये लगा हुआ है। ठीक है, बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं जी। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ से ये हदायत जारी की गई हैं मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक सबसे बाएं लेन में चलें, खिलाफवर्जी की सूरत में एक चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दाएं लेन, दरमियानी लेन और बाएं लेन। आपने बताया हुआ है मोटरसाइकिल वाला सिर्फ जो है ये आपकी बाएं लेन में होगा, मतलब आपकी जो राइट हैंड ट्रैफिक है उसमें जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है हमेशा लेफ्ट मोस्ट लेन में रहती है, और जो पहली 2 लेन्स होती हैं वो कार्स के लिए। हमने मोटरसाइकिल को इस 2 कार के दरमियान खड़े होते हुए देखा है, लेकिन वो लेन कम होने की सूरत में लेन कम नहीं, अब ये था कि इस सिग्नल के बाद जो अगला इंटरसेक्शन था उसमें मोटरसाइकिल ने राइट मोड़ना था, राइट करना था। वो अगर इस सूरत में फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यू टर्न लेना है तो उस सूरत में मोटरसाइकिल वाला राइट लेन में भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ से अगर आएगा तो एक्सीडेंट का बाइस बनेगा, तो वो हम इतना मार्जिन रखते हैं अगर किसी ने राइट मोड़ना है तो हम उसको राइट लेन के जैसे बाइक की इंतहाई बाई लाइन को मोटरसाइकिल लेन कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पर राइट जाने वालों को कोई ऐसी मखसूस लेन दे देनी चाहिए। हमें एग्जैक्टली पता है कहाँ यू टर्न है और कहाँ पर मोटरसाइकिल जो है, तो रिलैक्सेशन दे देते हैं शहरियों को। ये जी सारी सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी गई है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अपनी टीम के साथ सड़कों पर दौरे भी करते हैं और दिखाया जाता है कि किस तरह शहरी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और उनको हदायत दी जाती है कि खिलाफवर्जी की सूरत में वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं और किसी किस्म की इंजरीज भी उनको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो चलान है, चलान की सूरत में उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। महंगाई के इस दौर में अपने पैसों को भी बचाएं और अपनी जानों को भी महफूज बनाएं और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करें ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।